जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th का चैप्टर समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं, जिसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इसे संक्षेप में एपी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले जानना यह है कि एपी क्या होता है। ठीक है, तो एपी का मतलब यह होता है कि संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसके क्रमागत पदों का अंतर क्या होनी चाहिए, समान होना चाहिए, जिसे हम तब उसे क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। ठीक है, एपी के प्रथम पद को ए से सूचित किया जाता है और इसके सर्वांतर को डी से सूचित किया जाता है। जैसा कि देखिए यहाँ पर लिखा गया है समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसे संक्षेप में एपी कहते हैं। ठीक है, और इसके आगे लिखा गया है एपी के प्रथम पद को ए से सूचित किया जाता है और इसके आगे लिखा गया है एपी के सर्वांतर को डी से सूचित किया, यानी कि कोई एपी दिया गया है। ठीक है, उसके सर्वांतर का यानी कि सर्वांतर यानी डी निकालना जाए, यानी प्रथम पद यानी कि ए निकालना होगा। ठीक है, अगला पद है कि एपी के पद यदि a1, a2, a3, an के रूप में रहती है तो क्या करते हैं, इसलिए इसका डी बराबर सूत्र क्या होता है, a2 माइनस a1, यानी कि कोई एपी दिया गया उसका डी बोला जाए निकालने के लिए तो क्या करेंगे, दूसरे पद से पहले पद को घटा देंगे, यानी कि a2 का मतलब होता है दूसरा पद, a1 यानी पहला पद, तो क्या निकल जाता है हमारा सर्वांतर यानी डी निकल जाता है। ठीक है, तब आगे पहला प्रश्न है एपी के प्रथम पद और सर्वांतर लिखे, जैसा कि यहाँ एक एपी दे दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर लिखा गया है कि प्रथम पद और इसका सर्वांतर बताना है। ठीक है, तो देखिए इस एपी का प्रथम पद कहने का मतलब यह है कि जो कोई भी यदि एपी दिया गया है और उसका जो पहला पद होगा वही उस एपी का क्या होगा, प्रथम पद हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर प्रथम पद यानी कि ए कमा, प्रथम पद यानी ए कमा बताना है, यानी कि 4 हो गया। ठीक है, और बोलता है सर्वांतर, सर्वांतर यानी कि डी निकालना है, यानी कि डी यानी डी निकालने क्या सूत्र होता है, a2, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं तो क्या आता है डी, तो दूसरा पद है 10 और पहला पद है 4, तो घटा देंगे तो कितना आ जाए इसका 6। ठीक है, इस प्रकार इसका प्रश्न का प्रथम पद ए हुआ और सर्वांतर यानी डी 6 हो गया। तो अब चलते हैं प्रश्न 2 के। ठीक है, प्रश्न 2 है एपी के प्रथम 4 पद लिखिए यदि प्रथम पद ए एवं सर्वांतर डी है, यानी कि और इसका देगा ए बराबर 6 और डी बराबर 3, यानी कोई एपी का पद को लिखा गया है कि प्रथम पद ए होना चाहिए और सर्वांतर डी, और यहाँ पर दे दिया गया ए बराबर 6 और डी बराबर 3, तो ये और बोला है कहते प्रथम 4 पद लिखे, यानी कि कहना का मतलब यह है कि एक पद दिया गया है इसके और 3 पद निकालना है, तो क्या हो जाएगा प्रथम पद, एपी के प्रथम 4 पद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जब भी आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले निकाल लेंगे a2 निकालेंगे, क्योंकि पहला पद यानी कि यहाँ a1 का मान दे दिया है तो a2 निकालेंगे, यानी a2 निकालेंगे क्या करेंगे, a1 में d का मान जोड़ देंगे तो हमारा क्या जाएगा a2, यानी कि दूसरा पद निकल जाएगा। तो देखिए a1 का मान कितना है 6 दिया गया है और d कितना है 3, यानी 6 में 3 जोड़ते हैं तो 9, यानी कि a2 का मान आ गया 9। अब निकालेंगे अगला पद इसके, यानी कि a3 यानी तीसरा पद, तो a3 निकालने यानी क्या करेंगे a2 में डी जोड़ देंगे तो तीसरा पद आ जाएगा, तो a2 का मान कितना 9 और उसमें डी का मान कितना जोड़ना है 3, तो आ गया 12, यानी कि तीसरा पद निकल गया। और चौथा पद क्या हो जाएगा a4, तो क्या हो जाएगा a3 में फिर डी जोड़ेंगे, यानी कि a3 का मान कितना है 12, अब 12 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 15, यानी कि एपी के चौथा पद आ गया 15। इस प्रकार एपी के प्रथम 4 पद कौन कौन है, 6, 9, 12, 15। ठीक है, आप इसे ऐसे सजा कर भी लिख सकते हैं, अतः नीचे लिख सकते हैं, अतः एपी के प्रथम 4 पद क्रमशः 6, 9, 12, 15 है। ठीक है, इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर हो गया 6, 9, 12, 15। ठीक है, आई होप आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में ज़रूर आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि ऐसा ही प्रश्न अगले कर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलते हैं आप लोगों से समांतर श्रेणी के नए प्रश्नों के साथ।